आज हम आपके गद्य पद्य और जो आपकी पतली सी बुक थी वितान आरोह वितान दोनों खत्म हो चुकी है। अब हम आज से व्याकरण शुरू कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका अपठित गद्यांश। तो आप पहले भी अपठित गद्यांश पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार उससे संबंधित जानकारी आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अपठित गद्यांश का सामान्य अर्थ क्या होता है ना, ये पढ़ेंगे। सेकंड में महत्व क्या होता है अपठित गद्यांश का। उसके बाद थर्ड में इसकी हल करने के तरीके, हल करने के तरीके कौन कौन से हैं इसके संबंधित। उसके बाद फोर्थ में देखते हैं और क्या चीज है, प्रश्नों, ये एक इसका उदाहरण, ठीक है। ये चार चीजें हमको आज पढ़ना है। तो देखिए सामान्य अर्थ, ठीक। अब इसमें देखना है हमको सामान्य अर्थ। अपठित का सामान्य अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, जिसे कि कभी हमने पढ़ा ना हो, अर्थात जो नियमित अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक का हिस्सा ना हो, यानी जो हमारे चैप्टर है उनमें से नहीं आता, ये अलग से आता है ना। इस प्रकार अपठित रचना वे अंश होते हैं जिन्हें गद्य या पद्य के रूप में हमने पहले ना पढ़ा हो, यानी कि ये गद्य के रूप में भी होते हैं और कविता के रूप में भी। ये विचार प्रधान गद्यांश या काव्यांश होते हैं। अब देखिए, और यानी कि गद्य का एक ऐसा अंश जिसका पहले अध्ययन नहीं किया गया वह अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रायः अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझने, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजने तथा विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता, यानी कि कौन कितना बुद्धिमान है या उनमें कितनी क्षमता है करने की, ये सब परखा जाता है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के अंतर्गत मूल भाव व केंद्रीय भाव को समझकर उसका सावधानी पूर्वक, गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना आवश्यक रहता है। अब देखिए इसका क्या महत्व है। इनसे विचार, चिंतन तथा अवलोकन के गुणों का विस्तार होता है। इनके बोध से, यानी बोध यानी होता ज्ञान से के द्वारा विद्यार्थी किसी रचना को समझने तथा उस पर अपने विचार देने में सफल होते हैं, है ना, कि हम अपने विचार कैसे दें। ये साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने तथा समझने की क्षमता का विकास करने में सहायक सिद्ध होती है। अगला, अपठित गद्यांश हमारी भाषा की रचनाएं हमारी भाषा, लेखन शैली तथा शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके अंतर्गत आने वाले मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां इत्यादि की समझ हमारी भाषिक क्षमता को उत्कृष्ट तथा अभिव्यक्ति क्षमता को भी श्रेष्ठ बनाती है। फिर अगला इसमें क्या दिया, देखिए, अपठित बोध का अभ्यास स्वाध्याय की भावना विकसित करना है। इससे पढ़ने की प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद इससे संबंधित कुछ गद्यांश और पद्यांश है। अब देखिए इसको सरल करने का या हल करने का क्या तरीका है। सरल तरीका से सबसे पहले दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार क्या करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, ध्यान से, एकाग्रता से, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान कहीं है और हम कहीं पढ़ रहे हैं। सेकंड में जो भी दी गई महत्वपूर्ण सूचना है उसको रेखांकित करना चाहिए पेंसिल से, है ना। इससे प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है, क्योंकि वही जो चीज हम ध्यान से पढ़ते हैं, रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसी में से कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना, नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं। फिर अगला है भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्द, बोलता है ना, विलोम शब्द बताइए, पर्यायवाची शब्द बताइए, मुहावरे बताइए, उसमें दिए रहता है 1-2, तो वो रेखांकित करना चाहिए। अगर मुहावरे दिए हैं, कहीं पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जैसे रवि दे दिया, पूछेगा रवि का कोई 2 पर्यायवाची बताइए, तो आपको अगर मालूम है तो आप लिख सकते हैं उसमें, है ना। बस उसको बाहर से लिखना रहता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द या लोकोक्तियां। बाकी तो आपको क्या करना था, उसी में से लिखना होता। और आखिरी और अंतिम बात है इसकी कि शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 2 चीज और आती है इसमें, 2-3 क्वेश्चन तो उसी में से दिया रहता है, बिल्कुल सरल। एक पर्यायवाची, विलोम शब्द या लोकोक्ति से संबंधित होता है, और तीसरा जो आपका प्रश्न है, फोर्थ जो आपका प्रश्न होता है, वो सारांश बताइए बोलता है। तो सारांश भी आपको 3 या 4 लाइन में लिखना रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं। कुछ लोग जितना बड़ा गद्यांश उससे बड़ा सारांश लिख देते हैं, तो ये गलत है। उसके बाद आखिरी में देखिए शीर्षक। शीर्षक मतलब एक पाठ का जो नाम होता है, यानी बार बार जो शब्द आता है उसी से संबंधित हम उसका शीर्षक लिख देते हैं, है ना। तो इसमें बोला है विशेष ध्यान देना तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका उत्तर तर्क सहित लिखना चाहिए। तो अब देखिए
आज हम एक छोटा सा पंक्तियां हम आपको बताते हैं। खुलकर चलते डर लगता है, बातें करते डर लगता है, क्योंकि शहर बेहद छोटा है, ऊंचे हैं लेकिन खजूर से मुंह है, इसलिए कहते हैं जहां बुराई फूले न पनपे वहां तटस्थ बने रहते हैं। नियम और सिद्धांत बहुत दंगों से परिभाषित होते हैं, जो कहने की बात नहीं वही यहाँ दोहराई जाती। जिनके उजले हाथ नहीं है उनकी महिमा गाई जाती। यहाँ ज्ञान पर प्रतिभा का अवसर का अंकुश बहुत कड़ा है, सब अपने धंधे में रत हैं। यहाँ न्याय की बात गलत है, क्योंकि शहर बेहद छोटा है। बुद्धि यहाँ पानी भरती, सीधापन भूखों मरता, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जो सारे काम गलत करता है। यहाँ मान के नाप तौल की इकाई कंचन है, धन है, कोई सच के नहीं है साथ। यहाँ भलाई बुरी बात है, क्योंकि शहर बहुत छोटा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि कवि शहर को छोटा कहकर किस छोटेपन को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो आंसर लिखेंगे, शहर में अधिकांश लोग आत्म केंद्रित स्वार्थी होते हैं, जो लाभ अर्जित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इनका दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण तथा मानसिकता संकुचित है ना। फिर जिनके उथले हाथ नहीं, कथन से हाथ उजले न होने से कवि का क्या आशय है। तो हाथ उजले न होने से कवि का आशय है भ्रष्ट लोगों अर्थात अनैतिक कार्य करने वाले लोगों से। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए एक गद्यांश से संबंधित एक हम आपको अपठित गद्यांश बता देते हैं, है ना। देखिए, जीवन में कोई भी उपलब्धि होती है तो उसे दो दृष्टिकोणों से देखें। सांसारिक उपलब्धि में परिश्रम समर्पण के साथ क्रमिक स्थितियां बनती है और तब एक सफलता मिलती है। आध्यात्म में प्रेम और प्रार्थना के साथ स्थितियां आरंभ होती है, लेकिन जब उपलब्धि होती है तब अचानक छलांग सी लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विस्फोट हो गया, यानी कि हमारी उन्नति होना। आध्यात्म की सफलता एक आंतरिक दशा है, संसार की सफलता भौतिक स्थिति है। सुंदरकांड में हनुमान जी माता सीता जी से मिलकर लंका से लौटे और जिन वानरों को समुद्र तट पर छोड़ गए उनसे फिर मिले। तुलसीदास जी ने लिखा है, हर से सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। इस समय हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता और तेज था। हनुमान जी मानते हैं कि कितना ही कठिन काम करके लौटे, अपनी प्रसन्नता को समाप्त न करें। हमारे साथ उल्टा होता है, हम बड़ा और अधिक काम लें तो हमारी अपनी थकान व चिड़चिड़ाहट दूसरों पर उतारने लगते हैं। इसलिए खुश रहना आसान है, लेकिन दूसरों को खुश रखना कठिन है। हनुमान जी से सीखा जाए, खुश रहे और खुश रखे। मतलब यहाँ का इसका जो अगर शीर्षक पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, खुश रहे और खुश रखे। ठीक है, फिर सारांश बोलेगा तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। दो प्रश्न हो गए। फिर व्यक्ति को जीवन की उपलब्धियों को किन किन दृष्टियों से देखना चाहिए, है ना। तो सांसारिक दृष्टि और एक क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि। ठीक, अब उसके बाद आध्यात्मिक और सांसारिक सफलताओं में क्या अंतर है, तो ये आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों गद्यांश को आपको हल करना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको पहले आपको क्या करना है, आज इस वीडियो को देखना है, ये सारे जो महत्व हल करने के लिए सब सुनना है, और उसके बाद जो भी गद्यांश आते जाते हैं अपठित आपके पास पुरानी गाइड वगैरह होगी, बुक होगी, तो उससे आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, तो वो हमसे जल्दी बन जाता है एग्जाम में, है ना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। आज इसको आपको पढ़ना है, हम जो भी फोटो होगी आप सेंड कर देंगे आपको। धन्यवाद बच्चों।